जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर अल्लाह जी गौरी आया। हमें ऐसा थोड़ा ना। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए, ठीक है, पायलट कोई नहीं गया। एक एग्जाम्पल साहब बताओ कितने गिरे, बताओ हमारे कितने मरे। अगर मुझे खुशी होती कि अगर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह 6 और 7 की कार्रवाई से पहले इंडिया का एक मेजर जनरल गौरव आर्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ को चैलेंज कर रहा था कि इंडिया के ऊपर हमला करो, और जब पाकिस्तान ने फिर ये 6 और 7 के बाद कार्रवाई की तो इसके बाद इसके क्या हालत हुई ये भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और इसकी कुछ बातों का हम जवाब भी देंगे। और इसके साथ में आपको इंडिया के एक जनरल जीडी बख्शी जो कि कॉमेडी की दुनिया के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, उनकी वीडियो भी आपके साथ देखेंगे, शेयर भी करेंगे आपके साथ, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह लाइव नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर ये झूठ बोल रहे हैं और इनके इस झूठे प्रोपेगेंडे ने किस तरह इनको मरवाया है ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों कोई आपका इसमें खर्चा नहीं आता, कोई आपका टाइम नहीं ज़ाया होता, सिर्फ आपने एक रेड बटन को दबाना आता है सब्सक्राइब के, और हमारा इसमें फ़ायदा हो जाता है, आपका नुकसान कोई नहीं होता। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपसे हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो चलें ज़रा जी मेजर गौरव आर्या की पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो कि इसने पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज करने के लिए बनाई थी। चलें देखें जरा। आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर अल्लाह जी अच्छा जी, तो ये अपने नेशनल मीडिया के ऊपर ये बैठकर कह रहा था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कि कुछ तो करो, कोई अटैक करो, हम तुम्हें देख लेंगे, मतलब हिम्मत करो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कह रहा था कि हमारे किसी मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाओ। तो दरअसल में जी इसका चैलेंज आसिम मुनीर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर इसके बाद जो कार्रवाई हुई वो मुझे अब आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इनकी 26 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया था, इनकी एयर बेसिस के ऊपर बम मारे गए थे, इनके मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स के ऊपर बम मारे गए थे, जिसके बाद ये फिर जाके ट्रंप के पैरों में पड़े थे कि हमारी जान बचाओ। इसीलिए ट्रंप अब इनकी इज्जत नहीं करता, इसीलिए ट्रंप अब इनकी बात नहीं सुनता, इसीलिए यूरोपीय मीडिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए पूरी दुनिया में इनका मौकफ नहीं चला, क्योंकि ये बुजदल थे। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया। इनके आप सियासी लीडरों की बातें सुन लें, इनका वजीर आजम मोदी लाइव आके उधर अपने अवाम के सामने ये कह चुका है कि हमने तो पाकिस्तान के मतलब टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया था, उल्टा पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। और मेरे भाई, तुमने अगर हिम्मत थी तुम्हें तो पाकिस्तान की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पहले निशाना बनाते। तुमने तो हमारे मदारस में बच्चों को शहीद किया, तो मदारस को निशाना बना के ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाब देंगे तो उसके बाद 3-4 दिन इनके बड़े ना कश्मकश में गुजरे कि पाकिस्तान क्या करेगा। पूरी दुनिया इन्होंने पाकिस्तान के पीछे लगा दी कि बराए मेहरबानी उनको कहें कि हमारे ऊपर हमला ना करें। लेकिन जो भी आता था, अमेरिका का आता था, सऊदी अरब का आता था, ईरान का आता था, हम उनको यही कहते थे कि हम जवाब देंगे, उसके बाद जो होगा फिर वो देखी जाएगी। तो पाकिस्तान ने फिर इनको जवाब भी दिया, और जवाब के बाद मेजर गौरव आर्या की क्या हालत हुई जरा ये वीडियो भी देखें आप। जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने वो नहीं देखा पूरा इंटरव्यू सीडीएस का, थोड़ा बहुत मैंने देखा था। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं, जैसे पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान को चाइना दे रहा है भीख में, हमें ऐसा थोड़ा ना। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए, ठीक है, पायलट कोई नहीं गया। एक एग्जाम्पल ले लो, मानो कि मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए, हमारे लिए हाथ का मैल है यार। अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर चले गए जेट्स? तो वैसे तो यहां पे किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं करा। अगर नहीं गए तो ठीक है, हां गए तो ठीक है, दैट्स इट। ज्यादा गम तब होता, ज्यादा दुख तब होता जब पायलट चला जाए। देखिए अगर तो देखा जी आपने कि पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद फिर इसकी क्या हालत हुई। पहले ये कह रहा था कि पाकिस्तान इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाए, इनकी एयर बेसिस को हिट करे,
तो जब पाकिस्तान ने इनको हिट कर दिया, फजा में इनके जहाज भी गिरा दिए, तो अब बाद में देख लें क्या मतलब बयानिया है कि हम तो बड़े अमीर मुल्क हैं जी, हम तो और जहाज खरीद लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे अगर गिर भी गए। तो इसी तरह हमने तुम्हारा कश्मीर ले जाना है और तुमने कहना है कि हम तो बड़े अमीर मुल्क हैं जी, क्या फ़र्क पड़ता है, हम नया कश्मीर ले लेंगे। तो भाई ऐसे नहीं होता। जब ठोका है पाकिस्तान ने तो शर्मिंदगी से डूब मरो, किसी जगह पे जाके नाक के पानी में डूब के मर जाओ, शर्मिंदा हो। तुमने चैलेंज किया था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करके तुमको ठोका है, और ऐसा ठोका है कि तुम्हारा मोदी जाके पूरी दुनिया की टांगे पैर पकड़ रहा है कि हमारी जान बचाओ। फिर अमेरिका ने तुम्हारी जान बचाई है। अगर ये जंग 24 घंटे भी और चल जाती ना, तो मेरा यकीन के साथ ये दावा है कि तुम्हारी कोई एयरबेस ऐसी नहीं रह जानी थी कि जिसके ऊपर से तुम्हारा जहाज उड़ सकता। कोई तुम्हारी ऐसी एयरबेस पाकिस्तान ने नहीं छोड़नी थी। और वैसे भी तुम्हारा जो वो CDS अनिल चौहान है वो इतराफ कर ही चुका है कि पाकिस्तान की जो साइबर वारफेयर की टेक्नोलॉजीज हैं, पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की में जो जंग लड़ी है उसकी वजह से हमारे जहाज़ों में टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे और 2 दिन हमारे जहाज ग्राउंड रहे थे। ये तुम्हारा CDS कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। तो उसको कम से कम देखो। तुम तो एक मेजर हो जिसको जो मेजर के रैंक से ऊपर नहीं जा सके, और तुम्हारा चीफ ऑफ डिफेंस ये बात कह रहा है। अब तुम खुद ही बता दो कि तुम ज्यादा क्रेडिबल हो कि तुम्हारा चीफ ऑफ डिफेंस ज्यादा क्रेडिबल है। और अमीर तुम जितने हो वो पूरी दुनिया को पता है। 70% तुम्हारी आबादी जो है वो ट्रेनों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है बैठ के। वॉशरूम जाने के लिए तुम्हारे पास वॉशरूम नहीं है, सड़कों के ऊपर बैठ के पजीद तुम्हारे टट्टी करते हैं। सॉरी ये मैं लफ्ज बोल रहा हूँ। अमीर तुम किधर के हो? सतह गुर्बत से कितने लोग तुम्हारे नीचे रह रहे हैं। और दूसरी बात ये जो कर रहा है कि पाकिस्तान को भीख में मिल जाते हैं हथियार, या भीख में लेता है। और भाई भीख में दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। चाइना इतना बेवकूफ है कि वो 40 जहाज जो पाकिस्तान को 5th जनरेशन के देने लगा है वो ऐसे ही पाकिस्तान को दे देगा फ्री में। तो कोई दुनिया में इतना बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान उनको खरीदता है, पाकिस्तान खरीदता है उनको, पाकिस्तान पैसे पे करता है उनके। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो खुद जहाज बनाती है JF-17 थंडर चाइना के साथ मिलके। तुम्हारा तो तेजस पिछले 35 सालों में नहीं उड़ सका। पाकिस्तान ने 150 से ज्यादा जो है वो अपने एयरफोर्स में थंडर इंडक्ट भी कर लिए हैं, और तुम्हारे खिलाफ वो उनको इस्तेमाल भी करता है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स जहाजों को बेच भी रही है अब। और जब जहाज बिकते हैं तो पता उससे कितना पैसा आता है। शायद मेजर गोबर आर्या को ये नहीं पता होगा कि जब जहाज सेल होते हैं तो कितना पैसा आता है। खैर ये जी था इनका एक मेजर गौरव आर्या, इसकी आपने वीडियो देखी। तो जंग से पहले ये कैसे बढ़ के मारा था, जंग के बाद इसकी क्या ट्यून है आपको ये पता चल गया होगा। तो अभी है जी इनका एक है जनरल GD बख्शी। ये वो बंदा है कि अगर आप रो रहे हो ना, बिल्कुल इतने परेशान हो, इसकी वीडियो आप देख ले तो आपको हंसी आना शुरू हो जाएगी। मैं इसको कहता आता हूं कि अनडिस्प्यूटेड किंग है ये कॉमेडी की दुनिया का। अभी आप इसको क्या कहते हैं ये आप देख लें। चले जरा एक बार इसकी वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर भी बात करते हैं। ऐश्वर्या, ये जो कमेंट्स जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के कि साहब बताओ कितने गिरे, बताओ हमारे कितने मरे। अगर मुझे खुशी होती कि अगर ये पूछ रहे होते बताइए पाकिस्तान के कितने मारे, तो फिर भी समझ आ जाता। ये जो है एक रट लगाना, जैसे कि घाउल्स होते हैं ना कि कहीं पे वो लाश उनको सड़ती दिखे तो वो पहुंच जाते हैं खाने के लिए। आपको क्या चाहिए? मतलब आपको हमारे पायलट्स कितने मरे इसका इतना बड़ा फिक्र क्यों है? आपको बता दिया कि कोई नहीं मरा, सब के सब पायलट्स वापस आ गए हैं। हाँ, जहाज हो सकता है 1-2 गिर गए हों, इतनी बड़ी जंग हुई है तो इट हार्डली मैटर्स। एक कहावत है ऐश्वर्या जी जिसमें कहते हैं गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे कितने गिरे? ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रही थी हमारी वायुसेना? इसलिए नहीं बता रही थी कि पहले दिन नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक जब हम किसी टारगेट पे हमला करते हैं तो हम उसके पहले CAD करते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। यहाँ पे बगैर CAD किए हमको हमला करना पड़ा टेररिस्ट टारगेट्स पे, क्योंकि हम उस पहले वार में पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी था
और हमने जो है अपने डमी एयरक्राफ्ट यानी जिनको बांशी ड्रोन्स बोलते हैं या लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक लोड्स डाल के, पेलोड्स डाल के, जो कि दर्शाते हैं कि ये रफाल है, Su-31 है, मिग 21 का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताते हैं। वो पाकिस्तान ने ठोके और वो दुनिया भर में वो भंगड़ा कर रहा है कि हमने रफाल मार दिए, ठेंगा मारा है तुमने। लेकिन हम ये जो अपनी जो तजवीज है, ये जो हमारा पैंतरा था, ये दुश्मन को नहीं बताना चाहते थे। लड़ाई के चलते हम नहीं बताना चाहते थे। तो क्यों आप इतनी चें कर रहे थे? मजबूरन उनको बताना पड़ा है कि साहब तुमने जो समझा कि तुमने रफाल मारे, Su-30 मारे, मिग 29 मारे, वो बकवास। आपने केवल हमारे जो ड्रोन है, डमी एयरक्राफ्ट हैं, उनको डाउन किया है। तो साहब आप एक बिल्कुल ये दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट ऑफ अ घाउल। कितने मरे तुम्हारे, बताओ कितने मरे, बताओ कितने जहाज गिरे। अरे दुश्मन का पूछो ना। क्या आप जानते हैं कि 8 पाकिस्तान के F-16 हमने ठोक दिए हैं, 4 हवा में, 4 ग्राउंड पे, 2 AWAC एयरक्राफ्ट ठोक दिए हैं, ठीक है, 1 ग्राउंड 1 हवा में, ठीक है। उसके अलावा 2 मिराज ठोके हैं, उसके अलावा एक IL-78 रिफ्यूलर, एयर टू एयर रिफ्यूलर ठोका है, उसके बाद अलावा एक C-130 ठोका है, 4 रडार ठोके हैं, Hong 9 बैटरी ठोक दी है, इनके 12 में से 11 एयर बेसिस ठोक दिए हैं। उसका आपको फिक्र नहीं पड़ा? आपको दर्द हो रहा है कि आपके क्यों नहीं मरे? अरे यार, कोई ये अच्छे चाहने वाले लोग हैं हमारे एयरफोर्स के बेचारों के, क्या दुश्मन है ये आपको कि तुम्हारे मरे क्यों? अच्छा जी, तो ये आपने देख ली जनरल जीडी बख्शी की वीडियो। आप देख रहे हैं आपको कि इसको कितनी तकलीफ है कि पाकिस्तान ने जो इनके फाइटर जेट गिराए हैं। तो इनका जो CDS अनिल चौहान है वो तस्लीम कर गया है कि हमारे जेट गिरे हैं, जो कि हाजिर सर्विस इनका चीफ ऑफ डिफेंस है तीनों फोर्सेस का। लेकिन जीडी बख्शी साहब अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे कोई डमी हमने बनाए हुए थे जहाज। मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई डमी जहाज भी होते हैं। डमी जहाज भी कोई होते हैं? किसी को पता है तो काइंडली मुझे जरा बता दे कि डमी जहाज हमने बनाए हुए थे, वो उड़ाए थे हमने, तो उसको पाकिस्तान ने हिट कर दिया। बड़ा वाज़िया इनके CDS अनिल चौहान ने कहा है कि हमारे जेट गिरे थे। हाजिर सर्विस बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है अभी तमाम कार्रवाइयों का। और ये जो जीडी बख्शी है, ये तो पता नहीं कब का रिटायर होके बैठा हुआ है टीवी के ऊपर, इसको कॉमेडी करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो ये जरा सुने, मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ, सबूत भी साथ में, इनके CDS ने कैसे तस्लीम किया था। इनके CDS की जरा ये बात सुने। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why, was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. अच्छा, तो आपने देख लिया जी कि इनका CDS कैसे खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि इनके जेट गिरे थे, और कहीं पर भी इसने कोई लफ्ज बोला कि हमारे कोई डमी जेट गिरे थे या कोई हमारे ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए थे जिनका पाकिस्तान ने दावा किया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की। सीधे लफ्जों में उसने फाइटर जेट को माना कि उनके गिरे थे। जो ड्रोन हमने गिराए थे वो तो 100 की तादाद में थे, सैकड़ों की तादाद में थे, वो तो लहदा चीज है, वो तो हमने क्लेम ही नहीं किया। और हम इतने पागल हैं कि हम ड्रोन गिरा के हम कहेंगे कि फाइटर जेट गिरे थे? तो लाइव इनके सबूत मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, गिरते होंगे। इनके रकेट जहां पे गिरे थे उन लोकेशन की वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अब बार बार मैं हर वीडियो में तो वो लगाने से रहा, तो उधर से जाके आप देखें। तो ये इतना बड़ा झूठा इंसान है जीडी बख्शी, मतलब कि इसके आप चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, जलालत की अखीर हो गई है इनके ऊपर के अभी ये मतलब इतने जलील हो गए हैं कि इनको ये मानने में भी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान ने जेट गिराए थे। और जेट गिराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर कोई इक्का दुक्का इनका ड्रोन लग गया होगा तो कोई हमारा ज्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ। किसी एक जगह के रनवे के ऊपर कहीं पे गिरा है तो कहीं वो एक आधे दिन में रिपेयर हो गई सारी, तो कोई ऐसा हमारा नुकसान नहीं हुआ। जवाब में हमने इनके 26 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट को हिट किया है।
और फतह 1 रॉकेट से हिट किया है, फतह 2 से किया है। इन्होंने तो हमारे ऊपर छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन गिराए हैं। और जहां पर ये बात करते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया, तो एयर डिफेंस सिस्टम की जो नाकामी है वो पॉसिबल है। पाकिस्तान के पास इसराइल या अमेरिका से ज्यादा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम तो मौजूद नहीं है ना। इसराइल तो दुनिया में सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा करता है। आयरन डोम है उनके पास, डेविड स्लिंग है, थार्ड वहां पे लगा हुआ था, पैट्रियट वहां पे लगा हुआ था। तो इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगने के बावजूद भी मिसाइल वहां पे जाके लग रहे हैं। हूतीज के मिसाइल जाके इनके एयरपोर्टों के करीब लग रहे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी कोई बड़ी बात नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है। और कोई पागल ही मुल्क होगा कि छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन के ऊपर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जाया करेगा। तो जो समझदार मुल्क होगा वो यकीनन अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको बड़े मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम की जो एक बैटरी होती है, इसमें तकरीबन 100 के करीब जो होते हैं वो मिसाइल होते हैं। तो 100 के करीब मिसाइल कितने के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं? अगर 2 बैटरीज भी आपने लगाई हो सामने एक जगह के ऊपर, तो बड़ी हद में 200 मिसाइल हो गए आपके पास उन बैटरीज में एक वक्त में। तो जब आपके ऊपर हजारों की तादाद में लोइटरिंग मुनीशन या ड्रोन छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर फायर हो रहे होंगे, तो उन 200 मिसाइलों से आप कितने को निशाना बना सकते हैं? तो ये आपने अब खुद देख लेना है। तो एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो पूरी दुनिया मान गई है जी कि इनके जेट गिरे थे। ये भी आपके सामने मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाता हूं इंटरनेशनल मीडिया के। तो ये CNN का जी आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त है स्क्रीनशॉट जो न्यूज लगाई है CNN ने। तो इन्होंने लिखा है कि इंडियन मिलिट्री चीफ एक्नॉलेज लॉस ऑफ फाइटर जेट्स इन मे कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। तो ये CNN बता रहा है इनको कि इनके एयर चीफ ने तस्लीम कर लिया, लेकिन मेजर GD बख्शी साहब, जनरल GD बख्शी साहब को समझ नहीं आ रही। अभी आगे आ जाएं, ये अंदोलन एजेंसी की रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान शॉट डाउन 6 इंडियन जेट्स इंक्लूडिंग 4 फ्रेंच मेड राफेल ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये कहा था शहबाज शरीफ साहब ने, तो इसकी अंदोलन न्यूज एजेंसी ने लगाई हुई है। तो ये अभी आ जाए, एक और रिपोर्ट है और ये भी हमारे किसी बंदे की नहीं है, किसी अंग्रेज की है। तो ये लिख रहा है कि चाइनीज जेट शूट्स डाउन फ्रांस बेस्ट फाइटर्स, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया शुड पे अटेंशन। वो कह रहा है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इसके ऊपर अटेंशन देनी चाहिए। चाइना के जेट्स ने यूरोपीय टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी है। अभी इसके आगे आ जाए, ये रॉयटर्स लिख रहा है। राइटर्स ने क्या लिखा है कि एक्सक्लूसिव पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट US ऑफिशियल्स से। तो ये कह रहे हैं कि अमरीकी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने 2 जेट्स गिराए थे। तो ये पाकिस्तान के क्लेम का जो पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल था, दुनिया ने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान के क्लेम को। तो ये वो बातें हैं। तो इसके बाद आए जी, और जो GD बख्शी ने झूठ बोले हैं, जरा उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अब GD बख्शी ये क्लेम कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के 8 F-16 जहाज गिराए थे, 4 हवा में 4 जमीन के ऊपर। इसके बाद हमने कह रहा है जी कि 2 अवैक्स गिराए थे, 1 हवा में 1 जमीन के ऊपर। उसके बाद कह रहा है कि 2 हमने मिराज गिराए थे, 1 हवा में 1 जमीन के ऊपर। तो उसके बाद ये कह रहा है कि IL-78 रिफ्यूजर है जो पाकिस्तान का जहाजों को रिफ्यूलिंग करने के लिए हवा में होता है, इसको भी गिराया है। इसके बाद कह रहा है कि 1 C-130 हमने तबाह किया है। उसके बाद 4 रिडार ठोके हैं हमने, ये कह रहा है। उसके बाद जी आज कह रहा है कि HQ-9 की भी एक बैटरी हमने तबाह की है और 12 में से 11 एयर बेसिस के ऊपर हमने तबाह कर दी हैं। तो अब ये जितने भी दावे लाइव नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर कर रहा है, इनमें से एक दावे को भी इनकी जो मतलब मिलिट्री है वो बैक करती है, जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इनकी। किसी इनके बंदे ने, एयरफोर्स के ने, किसी इनके आर्मी के बंदे ने या किसी इनके नेवी के बंदे ने इन बातों का एक्सेप्ट किया है या दुनिया के सामने रखा है या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। ऐसे तो मैं भी यहाँ पे बैठ के कह देता हूँ कि हमने सारा इंडिया तबाह कर दिया है, तो सबूत कितने भाई, उसके सबूत भी तो देते हैं ना आप। तो ये इतने बड़े बड़े झूठ लाइव बैठ के ये बोल रहा है। जैसे पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने इनके 6 जेट्स गिराए थे, तो अगर इन्होंने कुछ किया होता ये तो उसी दिन क्लेम करते, इनकी एयरफोर्स भी क्लेम करती कि उन्होंने हमारे 6 गिराए हैं, हमने उनके जी 8 गिरा दिए F-16, 2 मिराज गिरा दिए, 8 गिरा दिए। तो किसी ने भी इनके एयरफोर्स में से इस बात को क्लेम नहीं किया। लेकिन जनरल GD बख्शी लाइव मीडिया के ऊपर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने ये सारी चीजें कर दी हैं। तो कितना झूठा इंसान है ये आप खुद देख सकते हैं, और कैसे ये अपने नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर झूठ बोलते हैं ये भी आप देख सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में से किसी ने इनका बयानिया नहीं लिया।
और आगे आप अगर बात आ जाए दूसरी के ऊपर, तो इनका जो CDS अनिल चौहान है, चीफ ऑफ डिफेंस, उसने कहा कि जंग के दौरान हमारा 15% टाइम सिर्फ हमारे मीडिया का जो झूठा प्रोपोगंडा था या जो झूठी खबरें चल रही थी उनको काउंटर करने में लग गया। तो हमने तुम्हें क्या जलील करना है? तुम्हारा चीफ ऑफ डिफेंस तुम्हें जलील कर रहा है कि तुम झूठे लोग हो, सर्टिफाइड झूठे हो। एक तो इंटरनेशनल मीडिया से आपको झूठे होने का सर्टिफिकेट मिल गया है, और दूसरा आपके CDS अनिल चौहान ने कहा है कि तुम झूठे हो। 15% टाइम हमारा तुमने इसी में जाया कर दिया कि हम तुम्हारी झूठी खबरों को काउंटर करते रहे। तो इतने झूठे ये लोग हैं, और जिनके लोगों का जर्नल ये जो टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहा है इस तरह का हो, उन दावों को नए तौर पे लेके आ रहा है जिनका किसी इनके अहदेदार ने क्लेम ही नहीं किया। तो ये वाहद बंदा इनका GD बख्शी है जो ये दावे करके इनको क्लेम कर रहा है, किसी इनके मिलिट्री पर्सन ने क्लेम नहीं किया। तो कितना झूठा बंदा है ये आप खुद देख लें। वैसे भी ये कॉमेडी करता है, इसको पता तो होता कोई नहीं कॉमेडी करता है, तो कॉमेडी ही इसने की है और इतनी चीजें पाकिस्तान की गिरा के ये बैठ गया है। तो पाकिस्तान ने जी पूरे तरीके से ठोका है, पूरी दुनिया के सामने ठोका है, और हमारी कार्रवाई को पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया है, और इंटरनेशनल मीडिया ने हमें बैक किया है, हमारे नैरेटिव को खरीदा है, हमारी बातों को तस्लीम किया है, और इसी सिलसिले में इंडिया को पूरी दुनिया में जिल्लत उठाना पड़ी है और पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात भी सुन रही है, पाकिस्तान की इज्जत भी कर रही है, और पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम भी कर रही है, जबकि इंडिया के नैरेटिव को ना तो कोई बाई कर रहा है ना कोई खरीद रहा है। उल्टा जहां पे जाते हैं इनके डेलीगेशन पूरी दुनिया में जलील होके आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमने एक न्यू तरीका बनाया है वीडियो बनाने का, तो अगर ये तरीका भी आपको अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम फिर इसी तरह वीडियोस के ऊपर अपना रिएक्शन देके वीडियोस बनाया करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।